लगातार मदद करे अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न प्रैक्टिकल लेना चाहती हूँ, अगर मैं साक्षी बन जाऊं तो क्या मेरा जीवन भावहीन या ठंडा हो जाएगा? अर्थात क्या साक्षी भाव मतलब कटी हुई भावना हो गई? क्या मैं अनासक्त रहकर प्रेम या करुणा नहीं जी पाऊंगा? एक्चुअली साक्षी भाव रहने के लिए कोई साधारण आत्मा तो साक्षी भाव में रह नहीं सकता है, केवल ज्ञानी ही साक्षी भाव में रह सकता है। जो आत्मा साक्षी भाव में रह रहा है इसका मतलब वो पूर्ण ज्ञानी है और वो मूल कारण को देख रहा है और उस आत्मा के पास पूरा संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है और वो बुद्धि से उस ज्ञान को देख रहा है, इसीलिए वो साक्षी भाव में आ पा रहा है। नहीं तो साक्षी भाव में साधारण आत्मा नहीं आ सकता है। इसलिए जो भाव में आना, जो भावहीन बोल रहे हैं, भाव में कौन आता है? जो चित्त के अधीन है, जो दृश्य के अधीन है, बहुत बड़ी बात हाँ, जो परिस्थिति के अधीन है। ये परिस्थिति के अधीन से ऊपर है। जैसे हम यहाँ विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, कौन आत्मा विश्व कल्याण कर सकता है? जो विश्व के अधीन नहीं है, जो विश्व से ऊपर है, तो वही साक्षी भाव में विश्व को देख सकता है। जो साक्षी भाव में वही केवल कल्याण कर सकता है और कोई कल्याण नहीं कर सकता है। सही बात है। नहीं तो देखा जाए तो इतनी सारी परिस्थितियां आती है संसार में, अगर वो ज्ञान की दृष्टि से ना देखे या भावहीन या भावातीत अवस्था में ना देखे तो फिर वो तो भावनाओं में बह गया। हाँ, तो फिर वो किसी का कल्याण कैसे करेगा? कल्याण नहीं कर सकता, खुद कर्म बंधन में आएगा। सही बात है। तो साक्षी भाव को पहुंचना कोई साक्षी भाव सिर्फ परमात्मा ही रहते हैं। तो आप जब साक्षी भाव हो जाते हो तो आप परमात्मा की स्थिति में चले जाते हो, तो आप विश्व कल्याण कर लेते हो। तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा।